15 फरवरी को वर्ल्ड बैंक ने एक वार्निंग जारी की, जिसके मुताबिक दुनिया के 70 ऐसे ममालिक हैं जो अनकरीब दिवालिया होने जा रहे हैं। ये वो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिन्होंने रवां साल कर्ज़ों की बहुत भारी रकम अदा करनी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन कर्ज़ों की वजह से इन मुल्कों की मईशत तबाह हो सकती है। याद रहे कि यह वार्निंग रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने से 9 दिन पहले जारी की गई थी, और इस जंग के बाद दुनिया भर की सप्लाई चेन्स में खलल पैदा हो गया, स्टॉक मार्केट्स गिर गईं, तेल और खाने पीने की अशिया को आग लग गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मार्च में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक दुनिया के 107 ऐसे ममालिक हैं जो 3 में से किसी एक मसले का शिकार हैं। पहला मसला है खाने पीने की अशिया की बढ़ती हुई कीमतें, दूसरा मसला है तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें, और तीसरा मसला है मुश्किल तरीन फाइनेंशियल कंडीशंस। 69 ममालिक ऐसे हैं जो इन तीनों मसलों का शिकार हैं। इनमें से 25 ममालिक अफ्रीका में हैं, 25 एशिया पैसिफिक में हैं और 19 लैटिन अमेरिका में हैं। इन्हीं मुल्कों में से एक मुल्क श्रीलंका पहले ही दिवालिया हो चुका है। बढ़ते हुए कर्ज़ों की वजह से श्रीलंकन हुकूमत के पास बुनियादी ज़रूरत की अशिया खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, और दूसरा कोई और मुल्क इन दिवालिया होने वाले मुल्कों की मदद करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि दूसरे मुल्क खुद अपनी मईशतों को लेकर परेशान हैं, जिनकी मईशतें पहले तो कोरोना की वजह से दबाव का शिकार थीं, और अब बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट और रूस और यूक्रेन की जंग ने मामलात को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। श्रीलंका के अलावा मिस्र के माशी हालात भी बहुत ख़राब हैं। मिस्र दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम इंपोर्ट करता है, और इसके सबसे बड़े सप्लायर्स रूस और यूक्रेन हैं, जिनकी जंग की वजह से गंदम की सप्लाई में कमी पैदा हो गई है, और मिस्र के पास सिर्फ 3 माह का गंदम का स्टॉक रह गया है। मिस्र के बाद टुनीसिया वो मुल्क है जिसकी मईशत बदहाली का शिकार है। इस मुल्क के बैरूनी कर्जे इसकी जीडीपी के बराबर पहुंच चुके हैं, और ट्रेड डेफिसिट $800 मिलियन तक पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टुनीसिया में खाना जंगी हो सकती है। टुनीसिया के साथ साथ लेबनान के भी यही हालात हैं। 2020 में होने वाले बेरूट ब्लास्ट ने लेबनान के अनाज के सबसे बड़े गोदाम तबाह कर दिए। लेबनान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 11 गुना तक इजाफा हो गया। लेबनीज पाउंड अपनी वैल्यू 90% तक खो बैठा। इस मुल्क के कर्जे इसकी जीडीपी के 360% तक पहुंच गए। इसके अलावा लेबनान अपनी 80% गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट करता था, जिसकी अब किल्लत पैदा हो गई है। लेबनान के बाद आता है अर्जेंटीना, जहां पर महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बैरूनी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, और अर्जेंटीना इन कर्ज़ों की अदायगी में 9 मरतबा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। 10वीं मरतबा डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अर्जेंटीना आईएमएफ के पास गया है, और इसने आईएमएफ से $45 बिलियन का लोन मांगा है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के दूसरे ममालिक एल सल्वाडोर और पेरू के भी यही हालात हैं, जहां पर शदीद महंगाई हो चुकी है, खाने की किल्लत है और बहुत बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैल चुकी है। दोनों मुल्कों में खाना जंगी होने के करीब है। इसके बाद अगर हम अफ्रीका की तरफ आएँ तो घाना के कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं और इनकी अदायगी मुश्किल नज़र आती है। कीनिया का कर्ज़ा $17 बिलियन तक जा पहुंचा है, जो इसकी जीडीपी का 70% है। इसी महीने कीनिया ने आईएमएफ से मुल्क को चलाने के लिए $244 मिलियन का कर्जा लिया। साउथ अफ्रीका के कर्जे इसकी जीडीपी के 80% तक पहुंच चुके हैं, और यहां पर भी खाना जंगी के खतरात मौजूद हैं। इसके बाद आता है तुर्की, जिसकी करेंसी गिरती जा रही है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई 70% तक पहुंच चुकी है, और खाने पीने की अशिया की किल्लत मौजूद है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के माशी हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान का कर्ज़ा इसकी जीडीपी का 70% तक पहुंच चुका है। डॉलर की कीमत 200 रुपये क्रॉस कर चुकी है, और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से गिरते चले जा रहे हैं। इसके अलावा
پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو جو فیصلے درکار ہیں وہ حکومت نہیں لے پا رہی ہے، اور ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں پاکستان میں بھی سری لنکا جیسے حالات نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ صرف چند ملک ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اگلے 12 مہینوں میں بہت سے ملک دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے سے بچا جا سکے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہمیں قرضوں کی لین دین کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا ہوگا، اور اگر کوئی ملک قرضہ واپس نہیں کر پا رہا تو اسے مہلت بھی دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ قرضے لینے کے بجائے ٹیکس اکٹھا کرنے پر توجہ دینی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب اور شفافیت کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ کرونا سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ کس طرح دنیا کے چھوٹے سے حصے میں پیدا ہونے والا مسئلہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ شاید سری لنکا کا دیوالیہ ہونا بھی صرف ایک شروعات ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ مسئلہ آخر کہاں جا کر رکے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ شکریہ۔